पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हाँ जी, तो कल क्या बतलाया है, ये ध्यान योग का प्रसंग, जो उपासना है किस प्रकार से करनी चाहिए। तो प्रयाण काल में, मतलब प्राणांत काल में, जो जिस भाव से भावित रहा अंत काल में उसका ही स्मरण होता है, और जिसका स्मरण होता है वह साधक उसको ही प्राप्त करता है। जो देवता की उपासना करता रहा, देव भाव से भावित रहा, तो अंत काल में देवता का ही के स्वरूप का स्मरण होने से वो देव स्वरूप को या देवलोक आदि को प्राप्त कर लेता है। और जो मुझ परमात्मा का जीवन पर्यंत चिंतन करता रहा, परमात्म भाव से भावित रहा, तो अंत काल में उसको परमात्मा की स्मृति हो करके क्या होता है, परमात्म भाव की ही प्राप्ति होती है। तो ये बतला दिया है। तो उसके पश्चात क्या बतलाया है, उसकी प्रतीक रूप से उपासना बतलाई कि जिस अक्षर को वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, और यतनशील वीतरागी यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, और जिसकी इच्छा लेकर के ब्रह्मचारी लोग गुरु आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, जिसको जानने की इच्छा से, वह जो पद है वो संक्षेप में हम तेरे प्रति कहेंगे। फिर बतला दिया था कि समस्त द्वारों को, क्योंकि इन द्वारों के माध्यम से ही इंद्रिया क्यों है विषयों में जाती है, और उसी की आसक्ति होकर के ये बंद जाता है। तो इसलिए कहते हैं सर्व द्वारों को संयमित करके और इस मन को हृदय में ही निरुद्ध करके मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम, और आत्मनः माने अपने प्राणों को मूर्धा में ही अच्छी प्रकार से स्थापित करके योग धारणाम आस्थितः, योग धारणा में प्रवृत्त हो जाए, योग धारणा में लग जाना चाहिए साधक को। तो जी उसके पश्चात बस इतना ही करना है क्या, तो कहते नहीं, अब जो करना है वो तो अब बतला, क्या करना है उपासना, तो वो अब बतला रहे हैं। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सः याति परमां गतिम्। ओम इति, ओम ये जो है एकाक्षरम ब्रह्मा, यह एक अक्षर ही ब्रह्म है।
ओम, यह जो एक अक्षर है यही क्या है? यही ब्रह्म है। मतलब ब्रह्म का वाचक होने से, ब्रह्म का क्या है ये? परमात्मा का वाचक होने से इसको भी क्या कह दिया है? ब्रह्म कह दिया। नाम और नामी का अभेद, जबकि ये नाम है और नाम से नामी का क्या होता है? ज्ञान होता है। नाम से नामी का बोध पता लगता है ना, नाम लेंगे तो लेकिन यहाँ पर जो बतला रहे हैं वो नाम और नामी का अभेद पूर्वक कथन कर रहे हैं, कि कह रहे हैं, ये उपासना बता रहे, प्रतीकोपासना है ना, कि ओम जिस प्रकार से बहुत से लोग हैं प्रकाश आदि का ध्यान करते हैं, कोई गुरु चरणों का, कोई इष्ट आदि का, कोई नाद का, तो ये सब क्या है? ये प्रतीक उपासना है। क्या उपासना है ये प्रतीक उपासना। तो इसी प्रकार से ये जो साधक है, जिसने इतना काम कर लिया, कितना काम कर लिया है? जिसने समस्त द्वारों को संयमित करके अपने मन को हृदय में ही रोक करके और अब मूर्धा में अपने प्राणों को स्थापित करके जो लगा हुआ है तो योग धारणा में, परमात्म चिंतन में, तो उसके लिए बतला रहे हैं उसको क्या करना है। और समझ लीजिए, ओम ये जो अक्षर है, एक अक्षर, ये भी अक्षर है, ये भी क्या है? हाँ, अक्षर माने नाक्षरतीति अक्षरः, जिसका क्षय ना हो, जो नष्ट ना हो, क्षीण ना हो, उसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो ओम ये जो एक अक्षर है यही ब्रह्म है, परमात्मा है। इस प्रकार से उपासना उपासक को बता रहे। ज्ञान में ऐसा नहीं है। ज्ञान में क्यों? क्योंकि ये तो वाणी का विषय है ना। ओम तो ओम की 3 मात्रा तो वाणी का विषय, चौथी जो मात्रा है अमात्रा, वो वाणी का विषय नहीं। तो तीनों मात्रा तो वाणी से बोली जा रही है ना, तो इसलिए ये उसको निरुपाधिक ब्रह्म मत समझ लेना। निरुपाधिक ब्रह्म इस ओम अक्षर के द्वारा लक्षित है। एक वाच्य होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है ना। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दो होते हैं ना। जैसे कोई कहे कि मेरा घर सड़क पर है, तो सड़क के ऊपर घर संभव है क्या? सीधा अर्थ तो क्या लगा? वाच्यार्थ क्या है कि सड़क के ऊपर घर है, मतलब बिल्कुल सड़क के ऊपर, ये तो वाच्यार्थ है। लेकिन जहाँ पर वाच्यार्थ असंभव हो वहाँ पर लक्षणा करनी पड़ती है कि इसका मतलब क्या है? सड़क के किनारे। इसका मतलब क्या है? सड़क के किनारे। सड़क के ऊपर थोड़े हो जाएगा, फिर सड़क किस बात की? तो वैसे ही यहाँ पर ब्रह्म ओम शब्द वाच्य और ओम शब्द लक्ष्य। ओम शब्द वाच्य क्या है? वो सोपाधिक ब्रह्म है, और ओम शब्द लक्षित जो है वो निरुपाधिक ब्रह्म है। जो निरुपाधिक ब्रह्म, जो चेतन आत्मा है, वो क्या है? वो ओम शब्द का लक्ष्य हो सकता है, वाच्य नहीं। समझे? तो इसलिए ओम ये जो एक अक्षर है यही ब्रह्म है। इस प्रकार व्याहरण माने उच्चारयन, इस प्रकार उच्चारण करता हुआ ओम ये जो एक अक्षर है यही ब्रह्म है, इस प्रकार उच्चारण करता हुआ माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण करे। अनुस्मरण तो समझ गए ना। शास्त्र और गुरु मुख से पहले क्या है? मुझे परमात्मा का जो स्वरूप है उसको समझ ले। ऐसी मनमाना ध्यान ना करने लग जाए। ऐसे ही कोई अपनी ही विधि या कोई नया ही कोई काम ना करने लग जाए। तो क्या कहते हैं? अनुस्मरण, पहले आचार्य शास्त्र के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का क्या कर ले? पता कर ले, ज्ञान हो, और उसके पश्चात माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करे। क्या समझाया? ओम
ये अक्षर जो है यही ब्रह्म है, और इसका मन ही मन उच्चारण का मतलब वाणी से नहीं बोलना है, मन ही मन उच्चारण करता हुआ, ओम का मन ही मन उच्चारण करता हुआ परमात्म रूप समझ करके इसको क्या समझना है कि ये ओम क्या है, ये ब्रह्म रूप। खाली ओम ओम कहते रहो, उससे क्या मतलब है? रोज रोज बताता हूँ, यज्जपस् तदर्थस्य भावनम, जो जप किया जाए उसके अर्थ का भी भाव रहना चाहिए, अर्थ का भी विचार निरंतर हर मंत्र के साथ रहना चाहिए। ओम बोल रहे हो, ओम 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 क्या मतलब है? यदि उसके अर्थ का चिंतन विचार नहीं है तो ओम माने वह जो ब्रह्म निरूपाधिक लक्षित रूप से है और सोपाधिक वाच्य रूप से। वाच्य रूप से क्या हुआ? सोपाधिक ब्रह्म, और लक्ष्य रूप से क्या हुआ? निरूपाधिक ब्रह्म। आया है कठोपनिषद में, वहाँ का विषय यहाँ बताऊँ क्यों कहा है एतद्देवाक्षरम ब्रह्म एतद्देवाक्षरम परम। ये अक्षर ही क्या है? अपर ब्रह्म भी है और ये अक्षर ही पर ब्रह्म भी है। समझ आया? एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते। इस अक्षर को जान करके, जानने का मतलब क्या है? ये जानने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से उपासना करना। जानने का मतलब, हाँ, यदि परब्रह्म को प्राप्त करना है तब उसको जानना है। परब्रह्म की प्राप्ति के लिए उपासना नहीं करनी है। परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए क्या है? उपासना नहीं है। हाँ, अपर ब्रह्म को, जिसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी हो, शिव विष्णु लोक आदि की, तो उनके लिए उपासना। समझ आया? तो देखो क्या कह रहे हैं, ओम ये अक्षर का उच्चारण करते हुए, और ये ओंकार ही ब्रह्म है, परमात्म स्वरूप है, अविनाशी है, व्यापक है। इस प्रकार चिंतन करते हुए जो मेरा स्मरण करता है, समझ आया? मेरे स्वरूप का, क्योंकि ओम क्या है? ये वाचक है और मैं क्या हूँ? मैं वाच्य हूँ। ओम वाचक है और परमात्मा क्या है? वो वाच्य है। तो ओम, जैसे अब किसी का नाम लिया आपने, हैं, चंद्रकांत नाम लिया, तो नाम लेने से क्या आ गया? लंबा चौड़ा टोपी ओढ़े, हैं, आ गया ना सामने। तो वैसी नाम के साथ में नाम ही आना ही चाहिए। खाली नाम का क्या मतलब है? नाम का मतलब है कुछ? नाम का कोई मतलब नहीं। यदि नाम के द्वारा नामी का बोध न होवे तो नाम का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो वैसे ओम, ओम ये कहते ही परमात्म स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए। समझ आया? तो इसीलिए कह दिया ओम, इसका मन ही मन उच्चारण करता हुआ और मन ही मन मेरे स्वरूप का अनुस्मरण, स्मरण करता हूँ, वही चिंतन, वही ध्यान करता हुआ। या प्रयाति त्यजन देहम, यह देहम त्यजन प्रयाति, जो शरीर छोड़ करके जाता है। अब दो बात कह दी यहाँ पर, त्यजन भी कह दिया और प्रयाति भी कह दिया। तो ये क्यों कहा? इसका मतलब ये है कि उसके स्वरूप का नाश मात्र देह छोड़ता है। मात्र क्या होता है? मात्र ऐसा जो उपासक है सुख पूर्वक देह छोड़ करके, क्या? सुख पूर्वक देह छोड़ करके बिना कोई क्लेश या कष्ट के ही प्रयाति माने चला जाता है। कहाँ जाता है? उपासक, जिसकी उपासना की है उसके लोक में या उसके स्वरूप में क्या हो जाएगा? हैं? जो विष्णु उपासक होगा वो विष्णु में विलीन हो जाएगा, हैं, विष्णु रूप हो जाएगा। श्रेष्ठ तो यही है। विष्णु लोक का 4 प्रकार की है ना मुक्ति भी। ये जो भेदवादियों की मुक्ति है ये भी 4 प्रकार की है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की।
सालोक के उस लोक में चला जाएगा, उस लोक में जा करके और जो है सफाई कर्मचारी बन जाएगा, हैं? तो ये तो हुआ सालोक की, मतलब कुछ भी बन जाएगा, उनके लोक में रहेगा, हैं? दर्शन तो करेगा, है ना, दर्शन तो कर रहा हूँ, जिसको भगवान माना था। तो ये सालोक के अभी सामीप्य, अब लोक में तो पहुँच गए लेकिन दूर रहे, सामीप्य नज़दीक रहेगा, क्या बिल्कुल पास में, समीप रहेगा बिल्कुल, हर समय। हो सकता है पंखा झले, हैं, हो सकता है चरण दबाए, हैं, कई लोग कहते बटन बन के रह जाएगा, हैं, भगवान के बटन बन के रहे है। इनकी सबकी अपनी अपनी भाव या कल्पनाएं हैं सब द्वैतवादियों। ये क्या हुई? सामीप्य। सारूप्य, उसके जैसा ही बन के रहेगा, हैं, एक जैसे विष्णु है दूसरा और विष्णु हो जाएगा, या फिर उसके जैसा ही एक विष्णु लोक और बन जाएगा। कि उपासना का तो फल है ना, जैसी भाव वैसी ही दृष्टि हो जाती, सृष्टि हो जाती, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। तो सारूप्य का मतलब है विष्णु के समान ही स्वरूप वाला वो होगा। जैसे विष्णु जी बैठे रहेंगे वैसे वो भी बैठेगा। ये क्या हुई? सारूप्य। और सायुज्य का मतलब है उसी में लीन हो जाएगा, उसी की आत्मा बन जाएगा, वही हो जाएगा। ये क्या हुई? सायुज्य। तो इन सारी जो मुक्तियां हैं इनमें सायुज्य श्रेष्ठ है। सायुज्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि जो विष्णु है उसको तो अज्ञान है नहीं, वो तो ईश्वर होते हुए भी ये जानता है कि मैं क्या हूँ, मैं सोपाधिक नहीं, मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये भेद है। विष्णु ईश्वर पने का समस्त व्यवहार कार्य करते हुए भी क्या जानता है कि मैं शरीर आदि नहीं हूँ, मैं कोई विष्णु नहीं हूँ, मैं तो चेतन आत्मा हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ। तो जब विष्णु जानता है वो क्या हो गया? विष्णु की आत्मा हो गया। तो इसलिए उसका भी अज्ञान गलित हो जाता है और वो भी मुक्त हो जाता है। एक ये भी कल थोड़ा मैं विचार कर रहा था तो ये मेरे को थोड़ा सा ऐसा भी विचार। चलो जी, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो ओम इस एक अक्षर का उच्चारण करते हुए और मुझ ब्रह्म के स्वरूप का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ करके प्रयाण करता है। क्या करता है? शरीर छोड़ करके। अब आप कहोगे जी सुखपूर्वक का मतलब क्या है? सुखपूर्वक का मतलब ये नहीं है कि भाई वो बीमार नहीं होगा या वो शरीर के कष्ट नहीं भोगेगा, हैं? सुखपूर्वक का मतलब ये नहीं है। सुखपूर्वक का मतलब ये है शरीर आदि अंतःकरण के जो प्रारब्ध कर्म भोग है वो तो भोगता ही रहेगा, लेकिन वो सुखपूर्वक होगा और उसको इनके सबके दुख भोगने का या ये शरीर छोड़ने का या इस लोक से जाने का किसी प्रकार का दुख या भय नहीं होगा, क्योंकि वो तो सुखपूर्वक ही परमात्मा में विलीन हो जाएगा। किस परमात्मा में? निरूपाधिक में नहीं, सोपाधिक परमात्मा। किसमें? जिसकी उपासना करेगा उसी में तो जाएगा। ये तो कह दिया, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि क्या कहा है कि यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। उसको ही प्राप्त करेगा जिस भाव से ये युक्त रहा है ना। तो अंतकाल में उसी भाव का स्मरण होगा, उसी भाव की इसको क्या होगी? प्राप्ति। समझ आया? तो इस प्रकार से या त्यजन देहम प्रयाति, जो शरीर छोड़ करके प्रयाण करता है, स परमाम गतिम याति, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? तो परम गति से अभिप्राय जो और गति है उनकी अपेक्षा वो श्रेष्ठ है। और जो स्वर्ग आदि में जाना, पितृलोक आदि में जाना, उनकी अपेक्षा क्या है? वो गति श्रेष्ठ है। किसकी? जो बतलाई गई है सोपाधिक ब्रह्म की प्राप्ति, सोपाधिक परमात्मा की जो प्राप्ति है वो श्रेष्ठ है।
वो आपको बतला ही दिया है कि जब सृष्टि का प्रलय काल होगा, यदि और कोई वासना नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, सृष्टि के प्रलय काल उपस्थित होने पर उसको ज्ञान देंगे ब्रह्मा जी और वो मुक्त हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से ये उपासना की विधि बतला, समझ आ गया। ओम इसका मन ही मन उच्चारण करता हुआ और परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता हुआ जो अभ्यास करता रहा, और शरीर छूटने के समय की बतला दिया है, वही जो अभ्यास रहा वही अंतकाल में स्मृति होगी और होनी ही चाहिए। देखो ज्ञान का और उपासना का भेद कल क्या बताया था। यदि अंतकाल में उपासक को दूसरी स्मृति हो गई तो समझो गया वो, तो अंतकाल में उपासक को कोई और संस्कार प्रकट हो गया तो गया, लेकिन ज्ञानी का ऐसा नहीं है। पहली बात तो कोई आ नहीं सकता संस्कार, आ कहाँ से जाएगा, आएगा कहाँ से ये बताओ। जिसकी ये परिपक्व निष्ठा है, अनुभूति है कि मैं चेतन आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, देह आदि ये जो अनात्मा है ये मैं नहीं हूँ, ऐसा परिपक्व निश्चय, ऐसा साक्षात अपरोक्ष अनुभव जिसको है, तो उसको अन्य कोई संस्कार प्रकट होगा क्या। अरे शरीर रहते रहते प्रकट नहीं होगा, मरने की बात तो, मरने के समय की तो छोड़ो। निरंतर ये निष्ठा बनी हुई है कि मैं आत्मा, निष्ठा बनी हुई है मैं चेतन हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं असंग निर्लेप हूँ, मैं साक्षी हूँ। ऐसी दृढ़ अनुभूति हो करके निष्ठा बनी, अनुभूति पहले कर ली। इतना तप जिसने कर लिया है तो फिर अवान्तर कोई विषय या कोई संस्कार प्रकट हो सकते हैं क्या अंतकाल। हाँ, उपासक को भी नहीं हो, यदि अब अनन्य भाव से जिसने उपासना की हो, आगे बता ही रहे, चलो आगे आ ही रहा है। तो या प्रयाति त्यजन देयम सायाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो ओम का, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए इस देह से प्रयाण करता है। तो आगे देखिए, आगे वाला ही आगे वाले में बतला रहे हैं और थोड़ा सा इसकी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मर्ति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेतः सततं यः मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेतः न अन्यचेतः इति अनन्यचेतः, जिसके चित्त में अन्य और कोई दूसरे का प्रवेश क्षण मात्र के लिए भी, देंगे सब विशेषण। अनन्य चेतः, अनन्य पूर्वक, अनन्य भाव का मतलब है दूसरा भाव गलित हो गया। क्या? हाँ जी, समझ लो अभी, उपासना को पूरा समझ लो। अनन्य चेता का मतलब है, देखो जैसे उपासना करते हैं तो जो उपास्य है उसको अपने से भिन्न मानते हैं। जो उपासना करने वाले हैं वो क्या करते हैं, उपास्य को अपने से भिन्न मानते हैं। ये भेद उपासना, ये उपासना है लेकिन क्या है, ये भेद उपासना। और अपने मैं को मिटा करके जो हमारा इष्ट है या उपास्य है या जो भजनीय है, केवल उसका ही रह जाना। अपना मन, अपनी बुद्धि, जिसको पीछे कह दिया था, क्या कहा था, हैं?
कि मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि उसमें ही अर्पित हो गई, उसी में समा गए, उसी में ठहर गए, उसी में स्थित हो गए। तो बाह्य संज्ञा, बाह्य जो नाम रूप भेद है वो भी नहीं रहा, और अपने पने का अपना जो अस्तित्व पना मैं ये भी नहीं रहा। क्या रह गया? जो केवल अपना उपास्य है परमात्मा, वही रह गया। ये उपासना ही श्रेष्ठ उपासना है ना। और उपास्य अपने से भिन्न बना रहा, ये कोई उपासना नहीं, ये तो नीचे की नीचे स्तर की अभेद रूप से, कि अपना मैं मिट करके उसी में क्या हो गया, मन और बुद्धि उसमें ही ठहरे हुए। तो अपने शरीर, अपने इंद्रिया, अपने किसी का भी कोई स्मरण स्मृति जिसको नहीं रह गई। बात सोचिए, तो जीव भाव रहेगा क्या उसमें? जीव भाव गलित हो जाएगा ना, वो तो क्या हो जाएगा, वो ही उसको प्राप्त करेगा। इसको सायुज्य जो मैंने बताया, उसी में विलीन हो जाए। और जो उपास्य को अपने से भिन्न मान करके पूजेंगे, वो क्या करेंगे, उसके लोक में चले जाएंगे, उसके समीप चले जाएंगे, हैं, उसके जैसे हो जाएंगे। लेकिन उसमें लीन कौन होगा? जो अपने को मिटा करके उसी में ही, जिसने अपने मन और बुद्धि को, वही तो विलीन होगा उसमें, नहीं? इसीलिए कह रहे हैं अनन्य चेता, चित्त में और किसी प्रकार का ज्ञान, स्मरण, स्मृति का न होना, जो अन्य भाव से शून्य होकर के, दूसरे के भाव से शून्य होकर के एक ही भाव है। क्या है? परमात्म भाव रह गया। क्या रह गया? केवल अपने अंतःकरण की वृत्ति किसमें है? परमात्ममयी हो गई। सततम माने निरंतर, सततम माने निरंतर। अब क्या करते हो, हैं? मंदिर में जाएंगे तो सब भूल जाएंगे, और फिर आएंगे तो फिर हथियार फिर उठा लेंगे अपने, बाहर निकलते ही हैं, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के हथियार फिर उठा लेंगे। तो वो सततम नहीं हुआ। सततम का मतलब क्या? निरंतर, हर समय। सततम का मतलब क्या है? अन्य वृत्ति के व्यवधान से रहित, निरंतर, जगने से लेकर के और सोने तक, जगने से लेकर के सोने तक जब यही भाव रहेगा, तो सोने में भी क्या भाव रहेगा? हैं? सोने में क्या भाव रहेगा? यही रहेगा ना। हाँ, फिर वो उपासना ही हो रही है, फिर भी क्या हो रही है? हाँ, वो भक्ति ही चल रही है। तो क्या क्या तीन बात बतलाएंगे। अनन्य चेता सततम, यह माम स्मृति, जो मेरा स्मरण करता है। क्या करते हैं? जो मेरा, मुझ परमात्मा का स्मरण करता है। कैसा? अनन्य चेता, एक, सततम माने निरंतर, और नित्यसः। नित्यसः का मतलब क्या है? लंबे समय तक, दीर्घ काल। ये नहीं कि 2 दिन कर लिया, महीना कर लिया, 4 महीने कर लिए, 6 महीने कर दिए, साल कर दिए, कोई मतलब नहीं। इन बातों का कोई मतलब नहीं। नित्यसः का मतलब है मरण पर्यंत। उपासना की बात क्या है? मरण पर्यंत। ये दीर्घ कालत्व बतलाने के लिए, समझ आए? जो मुझे परमात्मा का स्मरण करता है, चिंतन करता है, भजन करता है। कैसे? अनन्य चेता, क्या? अपने से भिन्न मान करके नहीं, अपना से अभिन्न मान करके। अपने से भिन्न नहीं, या किसी और वस्तु से भिन्न नहीं,
अभिन्न मान करके जो भी हमारा जो जिस परमात्मा का भी पूजा कर रहा है, भजन कर रहा है, उसमें ही अपने आप को भी विलीन करके हैं, अपने अस्तित्व की संज्ञा से शून्य हो करके अपने को भूल गया है, उस संज्ञा से शून्य हो गया। तो अनन्य चेता। और सततम माने निरंतर। सततम माने हाँ, ये नहीं 2-4 घंटे तो इसमें रह ले और 2-4 घंटे फिर जो है वो फिर वही है, कम तोलना, झूठ बोलना है, कपट करना, तो फिर कोई मतलब नहीं इन बातों का कोई अर्थ। हाँ, यदि व्यवहार भी है तोलने का, बेचने का, तो उसमें भी ग्राहक में भी परमात्मा दर्शन कर। व्यवहार है तो ठीक है, शरीर निर्वाह के लिए यदि करें तो भी उसमें भी क्या करें, परमात्मा दर्शन ही करता हुआ यथा योग्य व्यवहार करें। लेकिन यहाँ पर जो उपासना बतला रहे हैं, इसके लिए व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। मतलब हाँ, ये थोड़ा सा व्यवहार से अलग का विषय है, वो दोनों काम इकट्ठे वाले इसमें नहीं चलते। इस उपासना में हाँ, इसमें नहीं चलते। सततम माने निरंतर, नित्य सह माने दीर्घ काल पर्यंत, यावत जीवन, जब तक जीवन है, जब तक जीवित है, तो जो मुझ परमात्मा का स्मरण करता है, तो उसके लिए क्या कह दिया है, तस्य अहम सुलभः। उसको तो मैं सुलभ हूँ, उसको तो मैं सुलभ हूँ, सहज हूँ, वो तो बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, क्या संबोधन किया है, तू प्रथा का पुत्र है। क्या बतलाया है, प्रथा का पुत्र है, मतलब जिस वंश में तू उत्पन्न हुआ है, तेरा जो वंश है ये पवित्र वंश है, वंशगत शुद्धि तेरे में है ना। नहीं फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अब जो संकर गायें हैं, संकर गायें मतलब ऐसी जो संकरित की हुई, जिसको क्या दोगली बोल देते हो आप लोग, वो क्या है, संकरित की हुई, और एक देशी गाय का है, और उसी जाति का जो बछड़ा हो या बछिया हो, वो क्या, वो वंशगत शुद्ध है। ये क्या हुई, संकर हो गई, दोगली हो गई, ये वंशगत अशुद्ध है, मलिन है, लेकिन वो क्या है, वंशगत शुद्धि है। तो अर्जुन को स्मरण दिला रहे हैं कि तू तो वंशगत भी शुद्ध है, तेरा दोनों कुल, चाहे माता का हो और चाहे पिता का हो, उसका तो कहना ही क्या है, लेकिन तेरी माता का जो कुल है वो भी क्या है, उसमें भी किसी प्रकार की स्वेच्छाचार, व्यभिचार, अनाचार आदि नहीं है। क्योंकि वर्ण संकर की पहले बताया है, पहले अध्याय में वर्ण संकर का क्या क्या बतलाया है। पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा सनातनः, सब कुछ वहाँ पर गिना दिया है कि क्या हो, नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा, नरक में बहुत लंबे काल के लिए वास होता है। किसका, जिसके कुल में वर्ण संकर पैदा होते हैं, जिसके कुल में। हाँ, पर अब इस विषय पर विचार करना ही ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि आजकल तो यही ज़्यादा है, वर्ण संकरता ही ज़्यादा है, स्वेच्छाचार ही है। तो इसलिए जो वर्ण संकर है ना, उसकी बात नहीं है, तेरा तो जो कुल है, तेरी माता का भी और तेरा भी, वो शुद्धि है, और वो व्यक्ति के आचार से सब पता लगता है। एक बालक गया अपने गुरु के पास, गुरुकुल में गया विद्या पढ़ने, जाबाल, सत्यकाम नाम था। तो वो गया और कहने लगा कि जी मेरे को विद्या अध्ययन करनी है। तो आचार्य ने पूछा, भाई तू किस कुल का है, किस गोत्र या किस वर्ण का है, ये पूछा। तो उसने कहा जी मेरे को नहीं पता है, ना मेरी माता को पता है। तो जब उसने इतना सत्य बोला
तो वो आचार्य समझ गए कोई बात नहीं, तू किसी संस्कारी की ही संतान है, तू किसी जो है पुण्यात्मा का ही पुत्र है, क्योंकि सत्य बोल रहा है झूठ बोलने से तो व्यक्ति के बोलने से ही पता लग जाता है उसका आचार विचार, ही पता लग जाता है उसके संस्कार कितना संस्कारी है कितना संस्कारहीन है, पता लग जाता है। तो उसके सत्य भाषण आदि से ही पता लग गया कि हाँ भाई तू तो है पवित्र कुल का ही, तो इसलिए समझ आ रहा है। तो व्यक्ति की पता लग जाता है उसके स्वभाव से, हैं उसके संस्कारों से पता लग जाता है, ये तो भाई संस्कारी परिवार का नहीं है, हैं किसी जो है असभ्य लोगों के ही कुल में पैदा हुआ है और असभ्य आचरण ही इसने सीखा है, सभ्यता इसको नहीं है। तो अर्जुन को कह रहे हे पार्थ, प्रथा का पुत्र है, वंशगत शुद्धि तुझे प्राप्त है, तो ऐसा ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है, भजन कर सकता है। जो शंकर होगा तो वो क्या करेगा, उसकी बुद्धि तो पाप कर्मों में ही प्रवृत्त होगी, झूठ अत्याचार अनाचार व्यभिचार भ्रष्टाचार में। अब जैसे भ्रष्टाचार है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि पैदाइश ही ऐसी है, संस्कार ही ऐसे मिले हैं। तो भ्रष्टाचार तो वो करे ही करेंगे, कौन रोक देगा उनको, है क्योंकि संस्कार ही ऐसे, शिक्षा ही ऐसी, पैदाइश ही ऐसी, तो वो तो फिर लूटेंगे ही, हैं और क्या करेंगे, भरेंगे खूब और मर जाएंगे मुंह फाड़ करके, हैं कि कितने क्या है, मैंने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जोड़ दी, क्या फायदा तेरे काम की, रोटी खाएगा बना के उसको, क्या करेगा, कोई है कोई तेरे काम की। तो ऐसी मूड, ऐसे लोग क्या है बेचारे पाप लेकर के ही जाते हैं, क्या लेकर के जाते हैं, हाँ पाप के उसमें डूब जाते हैं। तो हे पार्थ, नित्य युक्तस्य योगिना, जो नित्य ही युक्त है योगी, नित्य ही जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है, ऐसा जो योगी है उसको अहम सुलभः, उसको मैं सुलभ हूँ। समझ आ गया क्या जी? जो अनन्य चेता हो करके मेरा स्मरण करता है, मुझे परमात्मा का ओम ये उच्चारण करते हुए मन ही मन और परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता है। कैसे करता है? अनन्य चेता हो करके, अपने मैं को मिटा करके, भूल करके, और सततम माने निरंतर, और नित्य सा माने लगातार, बहुत काल तक, मरण पर्यंत। जो इस प्रकार करता है उसको कहते हैं नित्य युक्तस्य योगी। उस योगी को क्या कहते हैं? नित्य युक्त है, क्योंकि उसका जो चित्त है वो निरंतर ही लगा हुआ है, युक्त है, लगा हुआ है। तो उसको अहम सुलभः, उसको मैं सुलभ हूँ, अर्थात वो शरीर छूटते ही मुझे प्राप्त करता, मुझे परमात्मा को ही वो प्राप्त करता है। ये बतला दिया। उपासना है तो सगुण, सगुण निराकार या सगुण साकार, जिस भी रूप से भजन कर रहा है उसी को प्राप्त करेगा। निराकार का बता दिया है, ओम के द्वारा लक्षित है निर्गुण निराकार। लक्षित माने जो अपना चेतन आत्मा, वो ओम के द्वारा लक्षित है, ठीक है। और ये ओम के द्वारा क्या है? वाच्य है, ये बतला दिया है। हाँ जी, आगे वाला देखो, श्लोक लंबा हो रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। माम उपेत्य पुनः जन्म दुःखालयम्
अशाश्वतं न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः मामुपेत्य पुनः जन्म। माम माने मुझे, उपेत्य माने प्राप्त करके, मेरे समीप जाकर के, मेरे को प्राप्त करके, पुनः माने दोबारा, जन्म जन्म न आप्नुवन्ति नहीं प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं? माम उपेत्य माने मुझे प्राप्त करके, पुनः जन्म न आप्नुवन्ति दोबारा फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो जन्म के लिए क्या विशेषण दिया है? दुखालयम अशाश्वत। कैसा जन्म? जो दुख का ही आलय है, जहाँ पर दुख ही दुख रखा हो। जिस जन्म में क्या रखा हो? दुख ही दुख रखा हो। है हॉस्पिटल क्या रखा है? औषधालय, औषधि ही औषधि रखी है। क्या रखी है? हैं? तो वैसे दुखालयम, कैसा जन्म? जिसमें दुख ही दुख रखा हो, भरा हो, ऐसा जन्म। मतलब यही जन्म आदि होना। और अशाश्वतम कैसा है? जो सदा रहने वाला नहीं है। शाश्वतम माने नित्यम, और अशाश्वतम माने जो अनित्य है, जो नष्ट होने वाला। ऐसा जन्म। कैसा जन्म? जो दुख से पूरित और नाश हो जाने वाला, ऐसे जन्म को मुझे प्राप्त करके वो प्राप्त नहीं। समझ आया? मुझे प्राप्त करके दोबारा फिर जो दुख से पूरित और ये जो विनाशी जो जन्म है उसको प्राप्त नहीं कर। तो क्या वो मोक्ष हो जाता है क्या उसका? उसको बतलाएंगे। महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। ऐसा जो महात्मा है, वो महात्मा है। क्या है वो? हाँ? जिसके समस्त विकार गलित हो गए, जिसके हृदय के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, परमात्मा चिंतन करते करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते करते, वो क्या है? महात्मा है। नहीं है? हैं? महात्मा है वो, जिसका हृदय निर्मल हो गया है, जिसका हृदय की मलिनता सब गलित हो गई, नष्ट हो गई है। ऐसा जो महात्मा न, ऐसा जो महात्मा है, उसके लिए क्या बताया है? परमाम सिद्धिम गता। वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? परम सिद्धि। परम सिद्धि क्या है? मोक्ष। परम सिद्धि क्या है? मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन मोक्ष यहाँ क्रम मुक्ति ही है। मोक्ष क्या है यहाँ पर? क्रम मुक्ति ही है। कोई सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, उसकी मुक्ति निरपेक्ष मुक्ति हो जाए नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वेदों के ये वचन झूठे हो जाएंगे। ज्ञानादेव तु केवलम ऋते ज्ञानान्य मुक्ति। ये वेदों के वचन मिथ्या हो जाएंगे, झूठे बोलने वाले हो जाएंगे वेद में। ज्ञानादेव तो केवलम, मात्र ज्ञान से ही परमात्मा की, केवल की मोक्ष की प्राप्ति होती है, किसी उपासना से नहीं। ऋते ज्ञानान्य मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ये जो श्रुति वचन है ये क्या हो जाएंगे? मिथ्या हो जाएंगे। इसलिए ये मानेंगे हम क्या? ये जो मुक्ति है ये सापेक्ष है, कि सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त कर लेगा और फिर उसकी क्रम से मुक्ति होगी, प्रलय काल तक उसको रहना पड़ेगा। ये सारी शर्तें हैं। सारी शर्त क्या है? एक तो शरीर छूटने के समय में भी परमात्मा का स्मरण होना जरूरी है, जिसकी उपासना। एक ये शर्त इस साधक के लिए बता रहे।
पहली शर्त तो ये जो है ओम का उच्चारण करते हुए, पहले तो साधना करना है। ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए जो अनन्य चेता होकर के सतत और नित्य सा माने जीवन पर्यंत उपासना करता है और अंत काल में भी परमात्मा का स्मरण करता है, भजन करता है, तो वही शरीर छोड़ करके क्या होता है, मुझे परमात्मा को प्राप्त करे। और वहां पर भी उसको प्रलय काल तक रहना पड़े। तब उसको यदि कोई वासना नहीं है, तब उसको अंत काल में वो जो सगुण साकार परमात्मा है क्या करेगा, उपदेश देगा और तब वो मुक्त। समझ आया? तो ये मत समझे। अब आप लोग ज्ञान श्रवण करते हो, ये छोटी है, छोटी है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, हैं? सुनने से है मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा सुन लेने, ऐसा कह लेने, ऐसा मान लेने, ऐसा जान लेने, ऐसा निश्चय कर लेने से कुछ नहीं है। यदि ऐसी अनुभूति ना हो, और अनुभूति इतनी सहज है क्या है? सारी वासनाएं जिसकी गलित हो गई हो, जीव भाव जीवत्व का गलित होना सहज है। ब्रह्म रूप होकर हो जाना और शरीर रहते रहते हो जाना सहज है। तो ये लगती है ये उपासना है, कुछ नहीं। हम लोगों को ज्ञान है नहीं, उपासना है। उपासना क्या महाराज? ज्ञान से मुक्ति हो। अब ज्ञान के लिए भी कितनी दृढ़ता चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए। यहाँ तो छोटे छोटे हानि से डरा रहता है। ज्ञान वाले के लिए तो चाहे सर्वस्व नाश हो जाए ना तो भी परवाह ना करे। क्यों? क्योंकि उसके लिए संसार तिनके के बराबर होना चाहिए। जैसे हथेली पे तिनका रखा और फूंक मार दिया, इतनी ताकत हो तब इस तरफ चल सकता है। हैं? इज्जत चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, हैं? ऐश्वर्य चाहिए, अनुकूलता चाहिए, सब कुछ मीठा मीठा बना रहे, अच्छा अच्छा बना रहे, तो वो नहीं कर सकता। वो उपासक ही नहीं हो सकता। ज्ञान की बात तो दूर है। उपासक ही नहीं बन पाया, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, दूर की कोड़ी है। 12वें अध्याय में इसलिए कह भी दिया है श्री कृष्ण ने, वहीं पर बतला देंगे कि ज्ञान तो देहधारियों के लिए अत्यंत कठिन है। देहधारियों के लिए है ज्ञान क्या है? अत्यंत कठिन है। मैं मिटा सके जीव भाव गलित, देह में आत्मबुद्धि ही गलित नहीं होती। अरे देह में आत्मबुद्धि हो तो बाकी सभी चीजों की आसक्ति नहीं छूटती है। तो देह में आत्मबुद्धि गलित होना, फिर अपने ये अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर में जो आत्मबुद्धि है वो गलित हो जाना। फिर जो जीव भाव उसको तो छोड़ना टेढ़ी खीर है। जीव भाव जीवत्व को तो लिए ही घूम रहा है, पता नहीं कितने अनादि काल से। ये देह तो यहाँ मिली है, ये देह तो अब मिली है। और ये जो सूक्ष्म देह है ये भी बहुत पुरानी है, सूक्ष्म शरीर। और जो कारण देह है वो तो बीज ही है। कारण शरीर तो बीज है ना। तो कारण शरीर जो अज्ञान जो जीवत्व है उसमें अहमत बुद्धि का है, आत्म भाव का परित्याग करना सहज मरना है। क्या है? मरना है ये। हाँ जी, यहीं आ जाओ। हाँ जी, तो क्या बताया? मुझे प्राप्त करके दोबारा फिर दुख से भरा हुआ ये जो अनित्य जन्म है ये वो प्राप्त नहीं करता है। ऐसा जो महात्मा है वो परम संसिद्धिम गतः, परम संसिद्धि माने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्या हो गया? परम सिद्धि जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर लिया उसने, क्योंकि मेरे को प्राप्त कर लिया है। तो परम सिद्धि से अभिप्राय समझ गए ना? हाँ, परम सिद्धि से अभिप्राय है कि वो
सगुण भाव को ही प्राप्त होगा, क्योंकि उपासक है, उपासना करता है। आगे देखो, आगे स्वयं बतला रहे हैं श्री कृष्ण, क्या कह रहे हैं? आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनात् लोकः, आ ब्रह्म, ब्रह्मलोक पर्यंत, भुवन, ब्रह्म भुवन माने भवन्ति भूतानि इति भुवनम, जिसमें भूत लोग पैदा होते हैं। ये सब भूत है ना, है ये भूत जिसमें पैदा होते हैं उसको क्या कहते हैं? भुवन है। भवन्ति भूतानि इति भुवनम, तो मतलब ये क्या है? वहाँ भी पैदा होते हैं, वहाँ पर भी यहाँ से जाते ही है ना, तो आना जाना ही तो जन्म है। तो जन्म क्या है इसका? तो आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक, भुवन माने ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्म भुवन पर्यंत माने ब्रह्मलोक पर्यंत, लोकः माने समस्त लोक, पुनरावर्तिनः दोबारा जाकर के आने वाले। क्या कह रहे हैं? पुनरावर्तिनः, पुनः आवर्तिनः, जाकर के वहाँ पर आते, लौटते। हे अर्जुना, क्या कहा है? हे अर्जुन, अर्जुन माने शुद्धांतःकरण वाले, जिसका अंतःकरण क्या है? शुद्ध है, कुटिल नहीं है, कुटिलता नहीं, छिपाव दुराव नहीं है कुछ दिखता दिखाता कहता कुछ और है, ऐसा नहीं है। अर्जुन शुद्ध अंतःकरण वाला अर्जुन। तो हे अर्जुन, ब्रह्मलोक में कोई चला गया ना, वो भी पुनरावर्तिना, वो भी दोबारा लौट आता है। तो ब्रह्मलोक से एक क्या है? उपलक्षण है। ब्रह्मलोक क्या है? उपलक्षण। इसका मतलब शिवलोक में गया हुआ भी, इसका मतलब विष्णु लोक में गया हुआ भी। हाँ जी पंडित जी महाराज सुन लीजिए। ब्रह्मलोक में गया हुआ भी, शिवलोक में गया हुआ भी, विष्णु लोक में गया हुआ भी। मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म भुवन पर्यंत जितने भी लोक है, सब में क्या है? पुनरावर्तिना, जा करके आवर्तिना आना पड़ता है, जा करके। हाँ, कुछ लोग नहीं भी आते, मतलब वहाँ दोनों ही तरीके हैं। जो स्वर्ग में जाएगा वो तो आएगा ही आएगा, स्वर्ग, पितृलोक या और दुनिया भर के जो लोक है उनमें जो जाएगा वो तो आएगा ही आएगा निश्चित रूप से, उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। हाँ, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक है, इनमें भी जा करके आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनमें जा करके नहीं आते। समझ आए? जो वासना लेके गए थे कि शिवलोक में क्या दिव्यता है, विष्णु लोक में क्या आनंद है, ब्रह्मलोक में क्या है ऐश्वर्य है, ये वासना लेकर के जो गए हैं वो तो लौटते हैं। जो ये वासना लेकर के गए वो लौटते हैं। और जो मोक्ष चाह रहे, सगुण परमात्मा का भजन कर रहे हैं, लेकिन क्या रहे हैं? मोक्ष चाह रहे हैं, तो ऐसे लोग लौट करके नहीं आते। उनके लिए विधि मैंने बता दी थी, क्रम मुक्ति होती है कि वे वहाँ पर रहेंगे जब तक सृष्टि है। जब तक क्या है? सृष्टि है, तब तक वे रहेंगे वहाँ पर। और जब सृष्टि का प्रलय होना होगा तब उनको क्या है? ब्रह्मा जी ज्ञान देगा।
तब क्या है, और वे ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाए। समझ आ गई? तो ये क्रम मुक्ति। तो वहां पर जा कर के आते भी हैं और नहीं भी आते। समझ आ गया? और जो स्वर्ग आदि पितृलोक या अन्य देवलोकों में जाएगा, इंद्रलोक आदि जो भी जाएगा, वो तो निश्चित रूप से उनके तो बोल दिया है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विसंति। पुण्य क्षीण होने पर उनको तो इस मृत्युलोक में आना ही आना पड़ता है, बाकियों को तो। हाँ, इनको जो जिनके अंदर वासना थी भोग ऐश्वर्य को भोगने की, वे लौटते हैं, और जो केवल मोक्ष चाहते हैं कि मेरा आत्म कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, छक गया, नहीं चाहिए भोग, नहीं चाहिए ऐश्वर्य, नहीं चाहिए संसार के साधन संपन्नता दिव्यता, नहीं चाहिए, बस छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए? बस छुटकारा चाहिए। जो अच्छे से तंग हो गया हो, है ना, तंग हो जाए ना, वही ठीक होता है। और जो तंग ना हुआ हो ना, यदि दुखी हो तो ठीक है, और सुखी हो तो फिर यहाँ क्या लेना। अब बीमार वैद्य के पास कौन जाएगा? रोगी जाएगा ना, या स्वस्थ हैं? हाँ, तो वैसे ही जो रोगी हो, हैं, जो दुखी हो, उसी को आना चाहिए। और वही कर भक्ति वही करेगा, साधना वही करेगा, चिंतन वही करेगा जिसने संसार को असार दुख रूप समझ लिया है। वही तो चाहेगा कि इससे कैसे छुटकारा मिले। जिसको खूब आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, वो तो चाहेगा नहीं कभी कह जी महाराज और बढ़ जाए, थोड़ा सा सुविधाएं अभी सीमित है, भोग और मिले, वो तो ये चाहेगा ना, नहीं? तो उसकी बात नहीं। हाँ जी, समझ आ गया? आगे क्या बता रहे? माम उपेत्य तू कौन्तेय, हे कौन्तेय, मुझ परमात्मा को प्राप्त करके तो, तू माने किंतु, पुनः जन्म न विद्यते, दोबारा फिर जन्म नहीं होता। क्या बतलाया है? माम उपेत्य, तू मेरे को प्राप्त करके, हे कुंती नंदन, स्मरण दिला रहे हैं बार बार अर्जुना, कौन्तेय कुंती का पुत्र है, निश्चय चाहिए भाई, हैं, स्वकर्तव्य निष्ठा चाहिए भाई, प्रमाद रहित होना चाहिए। प्रमादी क्या भक्ति करेगा? हैं, प्रमादी भक्ति करेगा क्या? अब जैसे जो सेवा नहीं कर सकता वो भजन कर लेगा, हैं? ये बताओ भजन कैसे कर लेगा? जिसको अभ्यास नहीं है करने का, न करने का अभ्यास है, तो वो कैसे कर लेगा? ये बताइए, कर सकता है क्या? हाँ, जो कर सकता है वही कर सकता है, जो कर सकता है वही, हाँ, जो संसार में परिश्रम कर सकता है वही अध्यात्म परिश्रम कर सकता है। जो संसार में कुछ नहीं करते ना, ऐसे निठल्ले लोग आ जाए, वे यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते, पक्की बात है, चाहे लिख के ले लो। इसलिए जो डाकू भी थे ना, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, क्योंकि वो वहाँ भी कर सकते थे, वो यहाँ भी कर सकते हैं। और जो कहीं ऐसे होते ना, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए कैसा होना चाहिए? ऊर्जावान होना चाहिए, जिधर भी चले उधर अलग ही करें, जिधर भी चले तो उधर दिखाए, विशिष्टता होनी चाहिए, पूरा मतलब पूरी लगन और पुरुषार्थ और प्रयत्न दिखना चाहिए। हम तो ऐसे ही हो गया कुछ। तो जिनको आदत नहीं है वो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए कहते हे कौन्तेय, तेरी माता ने तो कभी प्रमाद नहीं किया, स्व कर्तव्य पालन में, धर्म पालन में, संयम और तप के पालन में कभी प्रमाद नहीं किया है, तो तू भी प्रमादी निश्चित रूप से नहीं होगा। जब तेरी माता ऐसी तो है? आजकल तो गड़बड़ हो जाता है? उग्रसेन के कंस हैं, बोलते हैं ना, उग्रसेन के कंस भी हो जाते हैं, अब प्रहलाद भी हो गया हिरण्यकशिपु के। लेकिन ऐसा, ये तो क्या है, इनको कहते हैं अपवाद, कोई एक आधा, अन्यथा तो माता पिता के संस्कार बालक में आते ही आते एक आधा अपवाद होता है कोई, और वो भी विशेष परिस्थिति के कारण से। ऐसा क्यों हुआ? कुछ न कुछ देश काल में गड़बड़ हुई, इसलिए हुआ। जैसे दैत्य कैसे हो गए पैदा, तो वो सब सुन लेना,
पुराणों की कहानी कि किस प्रकार से दिति ने अपने पति कश्यप जी को विवश किया है संतान के लिए। वो देश काल विपरीत था, इसी कारण से क्या हो गए, पहले हुए आदित्य मतलब देवता, और फिर क्या हो गए, माँ वही बाप वही है। अदिति के आदित्य है और दिति के दैत्य है। लेकिन क्या कारण क्या हुआ ना, हाँ, गलत भूमि में बीज डलने से क्या हो जाता है, खारा। कह भाई उस खेत का तो जंगल जो है ना, गन्ना भी खारा है, होता है नहीं होता है। मीठा गन्ना बोया था, आया कैसा, खारा, नहीं। हाँ, तो ऐसे तो कौन्तेय बतला दिया है कि तू कुंती पुत्र है, मतलब प्रमाद तेरे में धर्म के लिए, कर्तव्य पालन के लिए तेरे में प्रमाद हो ही नहीं सकता, ऐसे संस्कार ही नहीं है। तो माम उपेत्य, तू मुझे प्राप्त करके तो पुनः जन्म न विद्यते, दोबारा फिर जन्म नहीं होता है। मुझे परमात्मा को प्राप्त करके फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। जो परमात्मा को भजेगा, उपासना करेगा, तो मैंने बतला ही दिया है बारंबार, क्या बतलाऊं, क्रम मुक्ति उसकी होगी। उसकी क्या होगी, लेकिन जो कैवल्य मोक्ष है इस शरीर के रहते रहते, वो मात्र ज्ञान से, वो मात्र किससे, ज्ञान से। और ये उपासक को क्रम मुक्ति मिल सकती है, समझ आया। वो ब्रह्मलोक जा करके और वहाँ पर रहेगा और फिर जो है साधना करेगा, वहीं पर क्या करेगा, हैं, भोग तो भोगेगा नहीं, क्यों, भोग भोगने की तो वासना उसके है ही नहीं चित्त में। और जो भोग भोगेंगे वे लौट आएंगे बेचारे, हैं। जो भोग भोगेंगे उनको क्या देना पड़ता है, उनका वो देना पड़ता है ना, भुगतान करना पड़ता है। और जो कुछ नहीं भोगता, अब जैसे होटल में जाएंगे और वहाँ खाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हैं, उसका क्या बोलते हैं, उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना। और जो कुछ नहीं खाएगा, हैं, क्या पानी पानी दे दे बस, तो हैं, पानी का भी देना पड़ता है, ये भी नहीं पता पर कई जगह ऐसी भी दे देते होंगे। चलो जो भी है, जो मतलब ऐसी जगह तो देख जाने के भी पैसे ले देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो भोगेगा नहीं तो उसको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, तो उसको लौटना नहीं पड़ेगा। और जो भोगेगा तो भाई पेमेंट कर। हाँ, तो इसलिए मुझे प्राप्त करके तो दोबारा जन्म नहीं होता है। तो कह जी जो ब्रह्मलोक चला जाता है, ब्रह्मलोक में भी तो बहुत काल, उसको भी मोक्ष कह देते हैं। हाँ, मोक्ष कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि आगे वाले श्लोक में ब्रह्मा जी का एक दिन बताएंगे आपको कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है। चारों युग जब 1000 बार हो जाए तब जा करके ब्रह्मा जी का एक दिन बैठता है, और इतनी बड़ी रात, समझ आया। कल युग, क्या क्या युग है, युग भी भूल गए हम तो। ये कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। तो कलयुग सबसे छोटा है, 4,32,000। कितना है, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। इससे 2 गुना द्वापर है, कलयुग का 3 गुना त्रेता है, और कलयुग का 4 गुना सतयुग है। कुल मिला लेना, जोड़ लेना, वो करीब 43 लाख या क्या बैठेगा ऐसे करीब। तो इतना बैठ गया। ये क्या हुआ, इसको कहते चतुर्युग। इसको क्या हो गए, चारों युग मिल गए ना, दिव्य युग भी कह सकते हैं इसको, दिव्य युग या चतुर्युग। तो ये जो चतुर्युग, अब ये 1000 बार हो जाए तब जा करके ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। और ऐसे होने हैं 100, ऐसे होना है पूरा साल, और ऐसे होने हैं 100 साल। समझ आया कितनी लंबी है। ये तो हुआ एक दिन, अब ऐसे होंगे 365 दिन, तब क्या क्या बनेगा, क्या तब 1 साल बनेगा। तब क्या बनेगा, इतना बड़ा एक दिन, इतनी बड़ी एक रात, और इस तरह हो गए 24 घंटे माने एक दिन हुआ। तो इस तरह 365 दिन हो जाएंगे, तब क्या होगा, 1 साल। और इस तरह होने कितने साल है, 100 साल। अब हिसाब लगा लेना, इतनी लंबी ब्रह्मा जी की आयु है।
इसलिए जो ब्रह्मलोक भी पहुंच गया वो भी कहते हैं मोक्ष। वो भी क्या है, क्योंकि उसके लिए मनुष्य का जीवन कितना हुआ, अब आप सोच सकते हो बाल के भी कितना हिस्सा होगा। मनुष्य का जीवन क्या हुआ, 100 साल क्या हुई, कुछ हुई। जैसे मच्छर भी ज़्यादा है हमारे लिए, मच्छर भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन जीते हैं। हम तो ब्रह्मा जी के एक दिन कितना बड़ा है। आगे तो इसका विचार कल करेंगे कि एक दिन कितना बड़ा है। इसलिए जो आर्य समाजी लोग हैं वो तो कह देते हैं ना कि शायद 9 करोड़ साल तक ये मुक्त हो जाता है और उसके बाद फिर लौट आता है। तो उनकी मुक्ति यही होगी, क्योंकि वे परमात्मा को मानते हैं सगुण निराकार, निर्गुण निराकार नहीं मानते। क्या मानते हैं? बाकियों से तो ठीक ही है, बाकियों से तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये तो सारे सगुण साकार को ही पकड़ रहे ज़्यादातर। तो वे क्या मान रहे हैं? सगुण निराकार। और जो ज्ञानी लोग हैं वो किसका चिंतन करते हैं? निर्गुण निराकार। वो तो अलग चीज़ है, वो तो अपनी आत्मा ही है। ओम पूर्णमदः